नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोई पाठ नहीं बल्कि व्याकरण। तो व्याकरण में आज हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप क्या होते हैं? धातु रूप हम जान लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश में वर्ब्स करते हैं यानी क्रियाएं, तो वर्ब में क्या होता है? किसी भी काम को करने का तरीका या कोई भी कार्य करने की प्रक्रिया ही क्रिया कहलाती है। जैसे बहुत सारी क्रियाएं हैं: चलना, हंसना, रोना, खाना, बैठना, उठना, लड़ना, बोलना, ये सारी क्रियाएं हैं। खेलना। तो यही सारी क्रियाएं संस्कृत में धातु कहलाती हैं और इंग्लिश में वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि इंग्लिश में वर्ब के 3 फॉर्म चलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हर धातु के लिए 5 लकार चलते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं ना कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ये 3 टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। जैसे लट लकार को हम बोलते हैं वर्तमान काल, लंग लकार को बोलते हैं भूतकाल और लिरुट लकार को बोलते हैं भविष्यत काल। इसके अलावा 2 लकार और एक्स्ट्रा होते हैं: लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार यानी कि कर्तव्य बोधक यानी कि चाहिए, शुड, जो हम इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 लकारों का प्रयोग संस्कृत के अंदर किया जाता है। तो इन 5 लकारों में हम धातु रूपों को समझेंगे। जो धातु के रूप हैं, जो क्रिया के यानी कि वर्ब्स के रूप हैं, वही कहलाते हैं धातु रूप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। तो शुरुआत करते हैं। धातु रूप, जैसे कि बहुत सारी धातुएं होती हैं, तो संस्कृत में हम कुछ धातुएं यहाँ पे आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे श्रु धातु। श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। देखिए, सबसे पहले हम लट लकार समझ लेते हैं। हर लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये 3 पुरुष और 3 वचन क्या हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो ये जानने से के लिए हम समझते हैं कि जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, ऐसे ही संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर द्विवचन का बड़ा सार्थक सा प्रयोग किया जाता है, बड़ा साइंटिफिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द्विवचन की आवश्यकता हमें है। और लैंग्वेजेस द्विवचन हमें नहीं सिखाती, लेकिन द्विवचन की कितनी आवश्यकता है ये हम संस्कृत से जान सकते हैं। जैसे कि हमारी कक्षा में कोई 2 लोग बैठे हुए हैं और टीचर आके बोले आप सब घर जाइए, तो थोड़ा सा रॉन्ग लगेगा, क्योंकि 2 लोगों के लिए सब शब्द का प्रयोग करना थोड़ा एक गलत है। इसीलिए यहाँ पर द्विवचन को अलग से रखा गया है कि द्विवचन यानी 2 लोगों के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग ना करना पड़े। इसीलिए निर्धारित है कि द्विवचन के लिए हमने एक अलग से वचन निर्धारित किया है, जिसे हम बोल सके कि आप दोनों घर जाइए। क्योंकि 2 को कभी कोई ये नहीं बोलता कि आप सब घर जाइए, सब बोलेंगे तो बहुवचन लगेगा। इसीलिए संस्कृत ने द्विवचन रखा है। तो एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए, द्विवचन यानी 2 लोगों के लिए और बहुवचन यानी अनेक लोगों के लिए। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अब इसके अलावा संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि अदर, अन्य, अन्य पुरुष, अदर पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है वो मध्यम पुरुष यानी सामने वाला व्यक्ति, और उत्तम पुरुष यानी कि हम खुद। हम जब बातचीत करते हैं तो कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं उनमें इन 3 पुरुषों का प्रयोग तो होता ही होता है। तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूँ, समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम पुरुष यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति प्रथम पुरुष में आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ: राम गाना गाता है, श्याम खाना खाता है, सीता चाय पीती है, मोहन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, यह हंसता है, वह रोता है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब किसी अन्य के बारे में बता रहा हूँ। तो अदर पर्सन के बारे में जब मैं बता रहा हूँ तो वो सारे के सारे अदर पर्सन प्रथम पुरुष में जाते हैं। और अगर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ मध्यम पुरुष, तो वो मध्यम पुरुष में जाएगा। जैसे तुम खेलते हो, तुम आते हो, तुम टाइपिंग करते हो, तुम रोते हो, तुम हंसते हो, तुम गाते हो, है ना? तो ये सारा जो है मध्यम पुरुष में आएगा। फिर बारी आती है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो खुद अपने लिए बोलता है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। इस तरीके से मैं बैठा हूँ, मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द जो हैं मैं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नहीं हमारे खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो उत्तम पुरुष में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों पुरुष जो है समझ में आ ही गए होंगे। प्रथम पुरुष यानी कि अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष जो अदर पर्सन होता है इंग्लिश का। मध्यम पुरुष यानी सामने वाला व्यक्ति जिसको हम तुम तू से संबोधित करते हैं, तुम तू तुम्हारा तुम ये सब। और उत्तम पुरुष जो हम खुद के लिए करते हैं, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से ये तीनों वचन होते हैं। ठीक है, तो तीनों वचन आपको समझ में आ ही गए होंगे। इंग्लिश में इसका क्रम ठीक उल्टा होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश में होता है वो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो सामने वाले के लिए, और थर्ड पर्सन जो होता है वो अदर पर्सन होता है। संस्कृत में इसका क्रम बदल जाता है। प्रथम पर्सन अन्य व्यक्ति होता है, मध्यम पुरुष सामने वाला होता है, और उत्तम पुरुष हम खुद होते हैं। तो ऐसे रूप चलते हैं। अब हर धातु में हमें ये तीन पुरुष और तीन वचनों का प्रयोग करना ही करना है। चलिए हम पहली धातु जो श्रु धातु देख रहे हैं, जिसका अर्थ है सुनना, वहाँ पर हम एक टेबल के तौर पर इनको देख लेते हैं। जैसे आपके सामने टेबल आपको दिखाई दे रही है, जिसमें तीन पुरुष लिखे हुए हैं, तीन वचन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे श्रु धातु है, तो श्रु धातु का छोटे ऊ का स्वर हट जाता है और उसकी जगह पर नीचे ऋषि री का स्वर लग जाता है। उसे लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या जोड़ना है। हमें देखिए, ती तह अंति हम हर धातु में प्रयोग करते हैं। ती तह अंति प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में शी थह थ, और उत्तम पुरुष में आमी आवह और आमह। यहाँ कुछ धातुओं के लिए विशेष परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको अभी श्रु धातु का प्रयोग ना करते हुए कोई दूसरी धातु दिखा देता हूँ, तो आप दूसरी धातु देखिए जिससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने वस धातु ली है। वस धातु में हमने जोड़ा ती, तो वसती। हमने जोड़ा तह, तो वसतः। हमने जोड़ा अंति, तो हो गया वसंती। ठीक है, फिर हमने मध्यम पुरुष में सी जोड़ा, वससी। फिर हमने थह जोड़ा, वसथः। फिर हमने थ जोड़ा, वसथ। फिर हमने वस धातु में आमी जोड़ा, तो वसामी। फिर हमने आवह जोड़ा, तो वसावह। और फिर हमने आमह जोड़ा, तो वसामह। इस प्रकार से सारे रूप बन गए। तो हमें क्या जोड़ना है हर धातु में? हर धातु में हमको जोड़ना है ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमा। ये इस तरीके से हमें जोड़ना है। आप समझ ही गए होंगे। प्रथम पुरुष में वसती वसता वसंती, मध्यम पुरुष में वससी वसथा वसथ, उत्तम पुरुष में वसामी वसावा वसामा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये ऐसे एक वचन, तीनों वचन और तीनों पुरुष हो गए। आप इसकी जगह कोई और धातु भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी वस लगाया है, अगर हम चल लगा लेते तो चलती चलता चलंती। हस लगा लेंगे तो हसती हसता हसंती। और अगर हम पठ लगाएंगे तो पठती पठता पठंती। अगर हम लिख लगाएंगे तो लिखती लिखता लिखंती। इस तरह से हम कोई सी भी धातु का प्रयोग करके ये धातु रूप बना सकते हैं। तो आप कोई भी धातु उसमें रख सकते हैं। कुछ धातु के साथ स्पेशल केस होता है, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ पर थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम श्रु का धातु रूप ले रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। इसको हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि आप श्रु का अगर धातु रूप देखें तो लिखा है शृणोति, फिर लिखा है शृणुतः, फिर लिखा है शृण्वन्ति, फिर शृणोषि, फिर शृणुतः, फिर शृणुथ, फिर शृणोमि, फिर शृणुवः, फिर शृणुमः। आप इसको कैसे समझेंगे? तो पहली वाली लाइन आप एक वचन की देखिए, शरणो शरणो शरणो, उनमें क्या जोड़ा है हमने? ती शी मी। फिर सेकंड वाली लाइन द्विवचन की देखिए, शरणु शरणु शरणु, उनमें हमने क्या जोड़ा है? तह थह वह। फिर बहुवचन की लाइन देखिए, इसमें भी शरणु 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 है, बस पहले हमने अंति जोड़ दिया तो ऊ का व बन गया यण संधि के रूल के अनुसार। तो आपको ये याद रखना है, पहली लाइन में शरणो शरणो शरणु, दूसरी में शरणु शरणु शरणु, तीसरी में भी शरणु शरणु शरणु। इन सब में आपको क्या जोड़ना है? ती शी मी, तह थह वह, अंति थ मह। बाकी वही लास्ट का जो हमको जोड़ना है वो हमें ध्यान रखना है, वही का वही जोड़ेगा। तो ऐसे इसकी जगह हम कोई और भी धातु रख सकते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें पठ रख दीजिए, आप चाहें तो इसमें चल रख दीजिए। चल रखेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, चलती चलतः चलंती, चलसी चलथः चलथ, चलामी चलावह और चलामह।
ऐसे आपका लट लकार कंप्लीट हो जाएगा। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो इस प्रकार से वर्तमान काल बन गया। अभी हम आगे के लकार जल्दी से देखते हैं, फिर हम कोई और धातु को दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो दूसरा हम लकार देख रहे हैं लंग लकार, जो कि होता है भूतकाल। तो लंग लकार को हम भूतकाल बोलते हैं। एक चीज़ तो हमें पहले से फिक्स रखनी है कि लंग लकार जो होता है उसमें हर धातु के शुरुआत में छोटे आका स्वर जुड़ जाता है, हर धातु में। ये तो फिक्स है, ये आप पहले से जोड़ कर रखें। चलिए पहले आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग भी बता देते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमने शृणोति लिखा था, शृणोति यानी एक वचन प्रथम पुरुष, यानी सुनता है या सुनती है। तो यह सुनती है तो एषः शृणोति, वह सुनती है तो सः शृणोति। अगर वो दोनों सुनते हैं तब लगेगा शृणुतः, और सब सुनते हैं तो शृण्वन्ति। ये तो हो गई प्रथम पुरुष की बात। चाहे बोल लें हम राम सुनता है, मोहन सुनता है, सीता सुनती है, वह सुनती है, यह सुनती है, खुशी सुनती है, वे दोनों सुनते हैं, वे सब सुनते हैं, इस प्रकार से। फिर आती है बात मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में हम सामने वाले को संबोधित करते हैं, जैसे तुम सुनते हो, तुम दोनों सुनते हो, तुम सब सुनते हो। फिर उत्तम पुरुष की बात आती है, इसमें हम अपने खुद के लिए करते हैं, जैसे मैं सुनता हूँ, हम दोनों सुनते हैं, हम सब सुनते हैं। ये इनका प्रयोग होता है। तो ये धातु रूप का यही प्रयोग है जो हमें वर्ब यानी क्रिया के लिए बताता है। तो ये तो हो गया वर्तमान काल की बात। अब हम आते हैं भूतकाल पर, लंग लकार। तो इसमें हमें ये याद रखना कि हमें सब धातुओं में अ का स्वर तो जोड़ना है। जैसे अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृण्वम, अशृणुव, अशृणुम। ये तो हो गया थोड़ा कठिन सा धातु रूप, जो श्रु धातु मैंने बताया आपको कठिन है थोड़ी सी। तो इसकी बजाय मैं फिर से आपको वस में ही यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हमने वस धातु देखी थी, तो वस का जो हमने देखा था रूप, उसी तरीके से हम इसमें भी देखते हैं। तो इसमें जुड़ता क्या है, सबसे पहले तो आ तो शुरुआत में जोड़ना ही जोड़ना है, हमें याद रखना है। बाद में क्या जुड़ता है, त ताम तन, त ताम न, अह तम त, और म आव और आम। जैसे वस में हम जोड़ेंगे तो अवसत, अवसताम, अवसन। फिर मध्यम पुरुष में अवसः, अवसतम, अवसत। फिर उत्तम पुरुष में अवसम, अवसाव, अवसाम। इसकी जगह अगर हम कोई और धातु रख दें तो अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। पठ रख दें तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। कोई सी भी आप धातु रख दे तो एक जैसी ही चलेंगी, बस हमें आगे और पीछे का सिमिलर जोड़ना है। बाकी आप कोई भी धातु रख दीजिए, एक जैसा रूप चलेंगे। बस इसी तरीके से अब यहाँ बारी आ जाती है श्रु धातु की। तो श्रु धातु जैसे हमने पहले रखा था ना, सेम वैसे ही हम रखेंगे। अश्रणोत, ता को जोड़ना है। अश्रणुताम यानी ताम को जोड़ना है। अश्रणवन यानी कि ना को जोड़ना है। फिर अश्रणोः, अश्रणुतम और अश्रणुत। फिर अश्रणवम, अश्रणुव और अश्रणुम। इस तरीके से एक जैसे रूप सारे चलेंगे। अब इनका अर्थ अगर आप देखें तो अर्थ इनका क्या निकलता है, अश्रणोत यानी कि वह सुनता था या उसने सुना। राम ने सुना, श्याम ने सुना, गीता ने सुना, सीता ने सुना। अश्रणुताम यानी उन दोनों ने सुना, है ना, ये दोनों ने सुना, वे दोनों सुनते थे, ये दोनों सुनते थे, मतलब भूतकाल में, क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं। अश्रणवन यानी उन सब ने सुना, वे सब सुनते थे, ये सब सुनते थे, बच्चे सुनते थे, बड़े सुनते थे, ये सब। फिर अश्रणोः यानी तुम सुनते थे, तुमने सुना, ठीक है। अश्रणुतम यानी तुम दोनों सुनते थे, तुम दोनों ने सुना। अश्रणुत यानी तुम सब सुनते थे, तुम सब ने सुना। इसके बाद अश्रणवम यानी मैं सुनता था, मैंने सुना। अश्रणुव यानी हम दोनों सुनते थे, हम दोनों ने सुना। अश्रणुम यानी हम सब सुनते थे, हम सब ने सुना। इसका ये मीनिंग हो गया, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं लृट लकार, जो हम देखने वाले हैं भविष्यत काल, जिसको हम बोलते हैं भविष्यत काल। तो भविष्य काल में क्या होता है, एक चीज़ होती है, हमें हर धातु में इष्यति जोड़ना है, इष्यति, है ना। इष्यति जोड़ेंगे,
कोई सी भी धातु, जैसे हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने लट लकार में तीता अंति जोड़ा था, इसमें सिंपल है, हमें इष्यति इष्यता इष्यंती जोड़ना है। तो हमको क्या याद कर रखना है कि किसी भी धातु में हमें इष्यति इष्यता इष्यंती, इष्यसि इष्यथा इष्यथ, इष्यामि इष्यावा इष्यामा, ये जोड़ना है, हमें याद रखना है ना। जैसे हम वर्तमान में तीता अंति जोड़ते हैं, हमें इसमें इष्यति इष्यथा इष्यंती जोड़ना है। हम उसमें सीथा था जोड़ते हैं, हम इसमें इष्यसि इष्यथा इष्यथा, मतलब इष्य लग जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला वर्तमान की तरह ही रहेगा, यानी लट लकार की तरह ही रहेगा। लिरट लकार में केवल सब फॉर्मूले में इश जोड़ देंगे हम। जैसे एक अगर हम देखें, हमने यहाँ पे क्री धातु अगर हम ले लें तो करिष्यति करिष्यता, तो करिष्यति करिष्यदा करिष्यंती, मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है करेंगे, कर करेंगे, वह करेगा, वे दोनों करेंगे, वे सब करेंगे, करना पड़े, मतलब करिष्यति करिष्यता करिष्यंती, ये क्री धातु का प्रयोग मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम इसकी जगह कोई और धातु रख लें, जैसे हम श्रो रख रहे हैं, श्रु धातु रख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हमने देखा कि श्रु धातु थोड़ी सी अलग चल रही है ना, तो श्रोष्यति श्रोष्यता श्रोष्यंती। तो इस तरह से हमारे लिट लकार यानी भविष्यत काल के रूप चलेंगे, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है ना। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम यहाँ लिट लकार में प्रयोग कर रहे हैं तो श्रोष्यति श्रोष्यता श्रोष्यंती, श्रोष्यसि श्रोष्यथा श्रोष्यथ, श्रोष्यामि श्रोष्यावा श्रोष्यामा। ये श्रु धातु जो है थोड़ी सी टफ पड़ रही है, इसकी वजह हम कोई और धातु लेके चलें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। पट धातु भी ले लेंगे तो आसानी समझ में, कुछ धातुएं होती हैं थोड़ी विशिष्ट रूप से चलती हैं, है ना। तो आपने 3 लकार तो देख ही लिए, बाकी के लकार का वीडियो मैं दूसरा बनाता हूँ, दूसरे वीडियो में आप देखिए समझिए, और वहाँ पर आप लोट लकार और विधि लिंग लकार को देखिए। हमारे 5 लकार इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।